तो हाय गाइस, वापस हम लोग आ गए पैकअप के बाद। तो देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर की क्या लाइफ होती है, वापस हम लोग चर्चा करने वाले चैप्टर 2 पे। उस दिन बात किए थे हम लोग कि आपके टाइम में कुछ अलग रूप से, हमारे टाइम कुछ अलग रूप से। तो आप बता सकते हैं आपके टाइम पे क्या क्या रूप थे, फिर मैं बताऊंगा हमारे टाइम पे क्या रूप से थे। मुझे लगता है कि तुम्हारा टाइम और मेरा टाइम बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा होगा, कुछ 4-5 साल बाद तुम आ ही गए होंगे। तो फर्क यही था कि थोड़ा सा टाइमिंग को लेके भी चीज़ें थी कि टाइम पैकअप जो टाइम से नहीं होते थे और थोड़ा सा प्रेशर रहता था दूसरी सब चीज़ों का। तो बाकी प्रेशर तो मुझे लग रहा है कि अब टाइम ज़्यादा नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें इतनी हो गई है ना, मतलब मैं खुद भी अभी देख रही हूँ कि हमें कुछ चीज़ें जब होती है ना, कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ सेटिंग का है, या फिर देखा जाए कि कॉस्ट्यूम में कोई चीज़ होती है, तो मैं तो अपने कॉस्ट्यूम, जब मैं कॉस्ट्यूम करती थी तो मेरे पास खुद के पास एक पाउच होता था जिसमें मैं एक कान के पेच से लेके सेफ्टी पिन से लेके सारी चीज़ें अपने पास कैरी करके रखती थी। और जैसे ही कहीं कुछ, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि हम लोगों को लगता था सबका काम हमारा काम है, तो वो मैं अपने साथ कैरी करके रखती थी। जहाँ जैसे कोई बोला अरे ये नहीं मिल रहा है तो तुरंत निकाल के मैं दे देती थी। अच्छा, कई बार ऐसे इंप्रेशन हो जाता था कि ये कुछ ओवर स्मार्ट तो पर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मेरा काम है, मुझे रखना चाहिए ये सब चीज़ें। तो अब अभी जब मेरे साथ भी है तो वो भी बच्चे हैं, अभी खैर नया कर ही रहे, पर उनके पास वो सब चीज़ें नहीं होती, तो मैं उनको बोलती भी हूँ कि अपने पास रखो, अच्छा रहेगा, ये हमारे काम के ही लिए है, हमारा काम आसान होगा इससे। तो वो कुछ कई बार थोड़ा खटकती इग्नोर करते हैं। हाँ, हो जाता है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। बेसिकली जनरेशन चेंज हो गई है। तो वो हम जैसे किसी को जी या सर करके बोलते हैं, मैं मतलब मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि मैं स्पॉट दादा को भी सर बहुत रिस्पेक्ट नहीं बात करेंगे, नाम से नहीं बोल सकती हूँ। तो और कई लोगों का ऐसा कि कितने भी सीनियर है तो भी वो नाम से लेना एक स्मार्टनेस समझते हैं, अपना उस चीज़ को अच्छा समझते हैं। मुझे नहीं लगता है, खैर अभी भी मैं अपने साथ वालों को भी आप या तुम करके ही बोलूंगी। जैसे अभी शिवा है तो मैं उसको तू करके बहुत कम बोलूंगी। मेरे साथ और भी है, अक्षय करके है, मिनी है, मुझे उसको भी या तुमको भी मैं वो कभी तू करके जब बहुत ज़्यादा रिलेशन डेवलप हो जाते हैं तो मैं तू करके बोल पाऊंगी। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे मेरे साथ जो मेरे एसोसिएट डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे पहली बार में तू करके बोल दिया। तो मैं नई आई थी और त्रिमूर्ति स्टूडियो दहीसर में है, वहाँ पे मैंने हेड्स ऑफ का ही शो था, एक पैकेट उम्मीद, उसमें जब डायरेक्टर ने मुझे तू करके बोला तो मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी कि घर जाके मुझे टेंशन, रोने लगी मैं कि यार तू करके बात करते हैं। मैंने कभी अपने हाथ तू करके, क्योंकि इंडस्ट्री से हूँ नहीं, मेरे कोई बैकग्राउंड ऐसा रहा नहीं है, ये लकीली मैं यहाँ आई हूँ, तो वो थोड़ी चीज़ें हैं। बट अभी बहुत चीज हो गया। जब मैं आया तो सनी तुम बताओ कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? मैं जब आया तो देखो, मैं दोनों में काम, ओल्ड स्कूल से भी हूँ मैं और मॉडर्न में, दोनों मिक्स में। तो बेसिकली मैं जो सीखा था ओल्ड स्कूल से ही सीखा था, बट अब मैं इतने मॉडर्न लोगों के साथ काम करे तो मैं ढल चुका हूँ। तो बेसिकली मुझे दोनों पता है। मैं देखता जब मेरे डायरेक्टर ओल्ड है, स्कूल वाले हैं, तो मैं ओल्ड के साथ बिहेव करने लगता हूँ। देखता हूँ मॉडर्न है तो मॉडर्न हो जाता है। अब क्या, अब हम जो नए असिस्टेंट अब जो आया हूँ उनको अब उस तरीके से ढालने चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। उनको लगता है यार क्या फालतू की चीज़ ये सब बोल रहे हैं। और मेन क्या है सैंडी, हम अभी जिस डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं वो सर इतने समय पुराने हैं कि जब हमने भी शायद टीवी सीरियल में ये सिर्फ नाम सुने थे, हमें भी समझ नहीं आता था। जैसे सीरियल तमस है, ये हमने सिर्फ नाम ही सुना था, हमारी समझ के बाहर सुने भी नहीं, मतलब मैंने ये सब नाम सुना था। साया है, सीरियल है, उस सब के डायरेक्टर हैं जो संजय उपाध्याय सर जी हैं, उनके साथ हैं हम लोग। तो इतने सीनियर हैं वो, और हम कभी किसी को इंट्रो कराते हैं कि हम उन संजय सर के साथ काम कर रहे हैं, तो सारे जैसे देवेंद्र मुजानी सर से मैं मिली तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको बहुत सीखने को मिलेगा उनसे। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इतने सीनियर लोगों को काम कर रहे हैं, उनके साथ असिस्ट कर रहे हैं, और हमको उनकी डांट भी बहुत प्यार की तरह ही लगती है, जिससे हमको समझ में आएगा। वो भले ही समय पुराना था, लेकिन अब हम काम कर रहे हैं तो उनको भी हमसे कुछ चीजें सीखने को मिलती। कई बार वो लोग भी कहते हैं कि नहीं भाई, आज की जनरेशन के हिसाब से हमको
सोचना चाहिए कि वही कैसे बात है हो ना रहा कि अभी जो यंग जनरेशन वाले असिस्टेंट है वो नहीं पहचान पाते ना हीरा पहले कैसा होता था नहीं होता था। अब सोचो इतना मतलब बट उसका research रीजन भी है उनके ना पास, सर, देखिए लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे, उनको सब एक ही डायरेक्टर उसका रीजन भी है ना सर। देखिए हाँ। जैसे आप कोई भी एक चीज देखोगे ना तो आप जज नहीं कर पाओगे, जब 2-4 चीजें देखोगे तब आप जज करोगे ना। जैसे डायरेक्टर की आप बोल रहे हो, जब 4-6 डायरेक्टर देखोगे तब आपको लगेगा कि ये सर अच्छे हैं वो सर अच्छे हैं। अच्छा सर कितने डायरेक्टर के साथ काम कर रहे मैं तीसरे सर हैं। हैं? ये तीसरे सर तो तुमने तीनों कितना में- किया सैंडी? मैं तो भाई बताने से काउंट में मेरे तो 100 हो गया होगा। नहीं मेरे क्योंकि- 100 तो नहीं है, बट मैंने यदि 1 डे 2 डे सारे कुछ मिला के तो 30-40 के आसपास नहीं, देखो डायरेक्टर मैंने जब CID हाँ तो आपको मैं आप जब लोग जज कर CID सकते हो ना फायर वर्क कैसे किया था कैसे तब और एपिसोडिक शो कर रहा था तो ऑलरेडी मेरे 60-70 तो CID में ही हो गया था हाँ, फायर मैंने वर्क भी में। एक बार काउंट किए तो जिससे पता मैंने नहीं बाकी उसके बाद वो और सारे डेली शो किए बहुत सारे एपिसोडिक शो किए तो मुझे तो लग रहा हो ही मेरा गया मेरा। मेरा खुद का तो ये रहा कि मैंने बीच में ब्रेक भी लिया है, तो उस समय भी बहुत सारे नहीं, लेकिन जितना भी किया उसमें 30 से 40 डायरेक्टर तो रहे होंगे जिनका मैंने एक दिन के लिए भी शूट किया होगा, ऐसे नाम भी हैं। तो और सबसे सीखने को मिला है, सबके साथ रहना ढलना मेन ये है कि हम सबके साथ काम करके उस तरह से ढलना वो इम्पोर्टेंट है। और क्या होता है सैंडी, कई बार ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं जिन्होंने, मैं इतने साल से काम कर रही हूँ तो ये मैंने सुना है कि अरे असिस्टेंट डायरेक्टर में क्या है, कोई EP बन गया है, कोई क्रिएटिव लाइन में ज्वाइन कर लिया है। तो मेरे मुंह पे ही कई लोगों ने ऐसे कहा कि अरे असिस्टेंट में क्या, देखो ये अभी भी वही कर रही हैं। तो मुझे लगा कुछ समय ऐसा, जब ये बात मैंने मेरे सामने ही इस बात को सुना, फिर मैंने बोला ऐसा नहीं है। सफलता की अपनी हर किसी की एक अपनी रहती है, एक मापदंड होता है कि सफलता का क्या मापदंड है कि आप अपनी संतुष्टि के लिए काम करो। हाँ बट डिपेंड करता है वो पर्सन पे नहीं कि वो कितना अपने आप को अचीव करवा पा रहा है। बिल्कुल, और यदि मुझ में कोई अच्छाई है तो मुझ में उतनी बुराई भी होगी और कुछ कमी होगी, डेफिनेटली होगी कि भाई मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, कहीं जो मैं खुद भी नहीं क्लिक कर पा रही हूँ। और ऐसे मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इंडस्ट्री में एज होने के बाद भी वो नहीं अचीव कर तो पा रहे हैं। कोई चीजें होती है, किसी को बैड लक होता है और किसी चीजें होती है जो उसको किस्मत में मिलना ही नहीं होता, वैसा ही होता है। और किसी का लक होता है कि 1-200 भी किए 6 महीने भी किए उनको फट से मिल जाता है। तो डिपेंड करता है वो पर्सन पे और वो कितना मेहनत कर रहा है, कितना जल्दी चीजों को अचीव कर पा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड है वो मेहनत भी कितना है। मतलब अपने धैर्य से काम करेंगे। और टैलेंट भी यदि क्या है तो टैलेंट भी कई बार पीछे छूट जाता है। मैंने भी मेरा एक्सपीरियंस देखा है कि कुछ टैलेंट भी होता है तो भी आप जरूरी नहीं है कि सफलता की सीढ़ी को चुन रहे हो। तो बस यही है, हम लोग तो बहुत इतने बड़े अथाह सागर के छोटे छोटे बूंद हैं हम लोग कोई बहुत ऐसा तीर नहीं मार लिया है, लेकिन ये जो सैंडी का चैनल है उसके थ्रू हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। जो लोग और असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं और बनना चाह रहे हैं तो हैं। उनको बहुत सारी चीजें को झेलनी पड़ती है। और इनफैक्ट मैं आप लोग को सब कुछ आगे के और एपिसोड में बताते रहूँगा कि किस तरीके से लेडीज को कितने मेहनत करना पड़ता है, कितने डांट खानी पड़ती है, जबकि उनकी गलती कुछ भी नहीं होती फिर भी सुननी पड़ती, क्योंकि हम जिस ऐसे डिपार्टमेंट से बिलोंग्स करें कि सबका जितने भी गुस्सा होता है हर डिपार्टमेंट का गुस्सा हम पे होता है। और सैंडी मैं एक चीज और बोलूँ कि देखिए आपकी फाइट, आपका स्ट्रगल किसी से नहीं है, सिर्फ आपसे। यदि आपको किसी ने डांटा है तो आपको बुरा लगा है वो आपका प्रॉब्लम है, वो सामने वाला के नहीं है, उसने उसका जो भी दृष्टिकोण है उस हिसाब से। लेकिन आपकी फाइट ये है कि आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो भी आपको सहन करना ही है। यदि आपको सरवाइव करना है उस जगह काम करना है तो आपको वो तो स्ट्रगल आपका अपने साथ है, लड़ाई आपकी अपने साथ है। तो अपने आप को समझाना होता है कि आप जहाँ हैं जैसे हैं वहाँ उत्साह से, आत्मविश्वास के साथ हंसते रोते, थोड़ा ऊंचा नीचा परिस्थितियों को झेलते हुए करते रहो काम। और देखो एक चीज और मैंने अनुभव की है कि एज जो आपकी उम्र है वो उसमें भी ये मापदंड करना जरूरी नहीं है कि यार ये तो 50 साल की है या 40 साल की या 45 साल का है या अभी तक भी नहीं बन पाया, तो ये नहीं है। आप काम कर रहे हो, ये मेन चीज है कि आप काम तो कर रहे हो, कंटिन्यू काम कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को दिख रहे हो कि अरे यार ये तो जहाँ काम कर रहा है, अरे यार ये तो काम कर रही है। अगर आप देखो, अगर आपको सही लोग नहीं मिलेंगे, सही लोग सही टाइम नहीं मिले तो आप कितने भी हो सकते आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये भी है। वही ना, देखो हर किसी के पीछे जो भी आगे वो बढ़ता है, जो सफल होता है, किसी न किसी का हाथ होता है तभी वो आगे जा पाता है। ऑटोमेटिक उसे खींच लेते हैं।
तो दोस्तों हम काफ़ी लेट हो चुका है, पैकअप हो चुका है, इतना देर बात किया। नेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें बताने वाले और जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर और जो भी हो और भी सब लोग सारे शेयर हम कीजिएगा और experience share बहुत करेंगे। सारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो होने वाले हैं और क्या करना चाहिए असिस्टेंट डायरेक्टर को, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताने वाला है। बस मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, गुड नाइट।